सौतेली माँ की कहानी। एक बार एक गांव में राकेश नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी प्रिया के साथ रहता था और उसके दो बच्चे भी थे जिसका नाम सुहानी और शिवानी था। उसकी दूसरी पत्नी प्रिया बहुत ही क्रूर थी। वो अक्सर शिवानी और सुहानी को मारती पीटती थी और उसे खाना भी नहीं देती थी। अरे ओ महारानी, सुबह से तेरी काम खत्म नहीं हुई क्या? इसे खत्म करो और कपड़े धो दो। इतना खाती और जरा सा काम भी इनसे नहीं होता है। थोड़ा सा मौका मिल जाए तो नमक के साथ मुझे भी खा जाए भूख कर। प्रिया के इस बात पर सुहानी को गुस्सा आ जाता है। माँ, तुम हमसे ऐसी बात करोगे तो हम पिताजी से शिकायत कर देंगे। तेरा बाप मेरा क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी तो वो चूहे से कम नहीं है। फिर इतनी बात सुनकर सुहानी और शिवानी वहाँ से चल जाती है। फिर सुहानी रोते हुए कहती है, आज हमारी माँ जिंदा होती तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। माँ, तुम कहाँ हो माँ? सही कह रहे हो सुहानी दीदी, पिताजी भी मेरे साथ नहीं देते हैं। सौतेली माँ ने क्या कर दिया है पिताजी को? लगता है इन दोनों लड़कियों के पर निकल आए हैं। इनको तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी बहन अन्नू को बुलाना होगा, वही इसे ठीक करेगी। अगले दिन प्रिया के बुलाने पर अन्नू घर चली आती है और फिर प्रिया अपनी बहन अन्नू को सारी बात बताती है। प्रिया बहन, ये तो किसी भी द्रोह का सुगंध आ रहा है। अगर जल्दी इसको ठीक नहीं किया तो कल को ये तेरे सिर पर आकर बैठ जाएगी और तुझे नौकरानी बना देगी। और उसके बाद अन्नू प्रिया को एक योजना बताती है और जब रात होता है तो सुहानी और शिवानी सो रही होती है और इसी का फायदा उठाकर उसकी मौसी सुहानी को उठाकर वहाँ से ले जाती है और अन्नू उसी रात को सुहानी को एक नदी के पास लेकर जाती है और सुहानी को नदी के किनारे ही अन्नू पीट पीट कर मार देती है और फिर वहाँ से चुपचाप अन्नू घर को चली आती है। उसके बाद अगले दिन सुहानी को अपने पास नहीं पाकर शिवानी अपने पिता के पास रोते हुए जाती है और रोते हुए कहती है, पिताजी, सुहानी दीदी कल से लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई हो। ठीक है बेटी, मैं अभी देखता हूँ कहाँ है वो, तुम रोवो मत। तभी अन्नू और प्रिया वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके तमाशे से तो मैं दुखी हो गया हूँ। जब देखो नया ड्रामा। चलो अपना काम करो। काम तो करती नहीं है और बाप से बतियाने लग जाती है। उधर रात तक भी सुहानी को अपने पास नहीं पाकर शिवानी रोने लगती है। दीदी, सुहानी दीदी तुम कहाँ चली गई? पहले माँ चली गई छोड़ के, फिर आप भी। पापा तो माँ के गुलाम थे ही और आप भी अब छोड़ के चली गई दीदी। मैं किसके साथ रहूंगी दीदी? कहाँ गई हो आप? जहाँ भी हो आप सुहानी दीदी, प्लीज चले आओ दीदी, एक बार प्लीज। तभी सुहानी की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। पानी में गिरने की वजह से वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। आप कौन हैं और मेरे कमरे में कैसे आप आ गए हैं? बहन, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी बहन सुहानी हूँ। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी सुहानी बहन मुझे कितना प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आप कोई और हो। आप कौन हो बताइए? नहीं, मैं तेरी बहन सुहानी ही हूँ। मुझे उस रात उन दुष्टों ने मार डाला था। फिर सुहानी उस रात की जो घटना हुई थी वो सब बताती है और फिर शिवानी उसके बाद कहती है कि दीदी, उस दुष्टों को आप मत छोड़ना, उन्हें मार डालना। बहन, मारना हो तो मैं एक बार में ही इन्हें मार देता, पर इनकी किए की सजा इतनी आसानी से नहीं दूंगी। मैं तरपा तरपा कर इन्हें मारूंगी। बस तुम मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। और फिर इसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह शिवानी उठकर घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है। क्या हुआ महारानी? चल सारा काम कर, तेरी बहन आ जाएगी कल। कर ही तो रही हूँ, अब क्या मशीन बन जाऊं? यह बात सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह शिवानी की तरफ मारने के लिए दौड़ती है। तभी उसकी बहन वहाँ पर उसके पैर के पास आ जाती है और वह चुड़ैल रहती है जो प्रिया को नहीं दिख पाती है और सुहानी प्रिया के पैर में अपना पैर बजा देती है जिससे प्रिया वहाँ पर गिर जाती है। अरे मर गई रे, हाय रे, मेरी कमर टूट गई। ये टांग किसने मारी मुझे? बताओ लड़की, ये सब तेरी वजह से हुई है। बताओ ये टांग किसने मारी थी? तभी वहाँ पर चलकर उसकी बहन अन्नू पहुँचती है। अरे बहन, ये कैसे गिर गई?
चलो मेरे साथ अपने कमरे में। और प्रिया को अन्नू अपने कमरे में ले जाती है। इधर रात में शिवानी चुड़ैल से बात करती है। दीदी क्या आपने सबक सिखाया है इस दुष्ट को, मजा आ गया। तुझे इसी देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है बहन, मैं तुझे बता नहीं सकती, लेकिन अब तुझे मजबूत होना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो तुझे छोड़कर जाना ही पड़ेगा बहन। नहीं नहीं, अब तुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगी बहन। पहले तुम माँ चले गई छोड़ के, और अब तुम जा रही हो। ऐसा कहकर शिवानी सुहानी से लिपट कर सो जाती है और ऐसे ही दोनों बहनें कुछ दिन रहने लगती है। और फिर एक रात चुड़ैल को मौका मिलते ही वह दोनों ही माँ को मार देती है और अपने मौसी को भी मार देती है। और इसके बाद चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।